हम टेंसेस नियर अबाउट कंप्लीट कर चुके हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट कंप्लीट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट, और ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, राइट। सो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या होता है कि फ्यूचर में कोई काम हम अंदाजा सा लगाते हैं कि वो वहां पहुंच चुका होगा। ये कहते हैं ना, बस में किसी को हम चढ़ाने जाते हैं और हम सोचते हैं कि चलो वो यार चंडीगढ़ पहुंच चुका होगा, ऐसे ही सोचते हैं ना, फीलिंग तो यही आती है वो अब तक पहुंच चुका होगा। तो ये वाले जो टेंसेस हैं ये तब काम आते हैं कि वो वहां पहुंच चुका होगा, वो चंडीगढ़ पहुंच चुका होगा या वो दिल्ली पहुंच चुका होगा। सो चुका होगा कौन, वो कौन, ही शी इट एनी नेम, कोई भी। स्टार्टिंग में हम इससे लें, एक ये तो एग्जांपल बता रहा हूं, स्टार्टिंग हम इससे करते हैं, मैं वहां पहुंच चुका हूंगा, कल मैं वहां जा चुका हूंगा, कल मैं वो काम कर चुका हूंगा, मैं ये देख चुका हूंगा, मैं उसको समझा चुका हूंगा, मैं उसको पैसे दे चुका हूंगा, ठीक है। और मैं पार्टी में राइट टाइम पे पहुंच चुका हूंगा, मैं उसको सारी चीज समझा चुका हूंगा उस टाइम तक। तो चुका हूंगा आई, जब हम अपने आप बारे में बात करते हैं तो आई को यूज करेंगे, तो आई और चुका हूंगा। इसी तरह से कोई लड़की अपने बारे में बात करेगी तो आई यूज करेगी और बोलेगी मैं वहां पहुंच चुकी होंगी, मैं ये काम कर चुकी होंगी, मैं उस काम को फिनिश कर चुकी होंगी, मैं वहां पे जा चुकी होंगी, मैं अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुकी होंगी, मैं वो काम को पूरा कर चुकी होंगी, मैं अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर चुकी होंगी। तो सब में आएगा चुकी होंगी, चुकी होंगी, चुकी होंगी। तो इसका मतलब ये आइडेंटिफिकेशन जो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस की है। इसी तरह से यू, सामने वाले के बारे में बात करेंगे, यू, वो चाहे लिविंग थिंग्स हो, नॉन लिविंग थिंग्स हो, या फिर इंसान हो, कोई भी हो, तो यू। हम दीवार से भी बातें करेंगे तो यू बोलेंगे उसे, ठीक है। और इंसान को भी यू। और किसी एनिमल से बात करते हैं, एक वो सोचो कि सपोज करो कि हम एनिमल से बात करते हैं, किसी मूवी में दिखाते हैं ना वैसे, तो भी यू यूज होगा। यू होगा तो चुके होगे, चुकी होगी, चुके होगे, तुम वहां पहुंच चुके होगे। या किसी फ्रेंड से बात करेंगे, कल है ना, कल 11 बजे तक तुम तो दिल्ली पहुंच चुके होगे यार, ऐसे ही बोलेंगे ना। तो ये आइडेंटिफिकेशन आएगी उसमें, तुम कल 11 बजे तक दिल्ली पहुंच चुके होगे, तुम कल 2 बजे तक चंडीगढ़ पहुंच चुके होगे, उसके बाद तुम वहां से वहां 3 घंटे का रास्ता है तो 4 बजे तक तो तुम मुंबई पहुंच चुके होगे। तो सब में चुके होगे, होगे मीन्स जब मेल से बात करते हैं तो पहुंच चुके होगे। किसी लड़की के लिए बोलेंगे तो वहां पहुंच चुकी होगी, तुम ये काम कर चुकी होगी, तुम अपना काम फिनिश कर चुकी होगी, तुम उसे सारा प्रोजेक्ट समझा चुकी होगी। तो सब चुकी होगी, चुकी होगी, चुकी होगी, हजारों सेंटेंसेस बोलेंगे वो चुकी होगी आएगा। फिर हम, मैं हूं, आप हैं, हम दोनों मिलकर किसी दूसरे के बारे में बात कर रहे हैं, राइट। वो ही शी इट एनी नेम सिंगुलर, वो वहां पहुंच चुका होगा, वो वहां 2 बजे तक पहुंच चुका होगा, 3 बजे तक वहां पहुंच चुका होगा। उसके बाद दिल्ली से मुंबई जाएगा तो 3 घंटे लगेंगे, तो 3 घंटे के बाद 5 बजे तो वो मुंबई पहुंच चुका होगा। सो इसके बारे में सारा हम चुका होगा मेल के बारे में बात करेंगे। फीमेल के बारे में बात करेंगे तो वो वहां पहुंच चुकी होगी, 2 बजे तक वहां पहुंच चुकी होगी, 3 बजे तक वहां पहुंच चुकी होगी, चंडीगढ़ पहुंच चुकी होगी, दिल्ली पहुंच चुकी होगी, सब में चुकी होगी, चुकी, हजारों सेंटेंस चुकी होगी। तो आइडेंटिफिकेशन बहुत जरूरी है। ओके, वी दे प्लूरल, चुके होंगे, चुकी होंगी, चुके होंगे, ये प्लूरल है। हम यहाँ पे हैं किसी प्लूरल, बहुत सारे लड़कों के बारे में बात कर रहे हैं। ये टीम है ना वहां पहुंच चुकी होगी, ये सारे लड़के वहां पहुंच चुके होंगे, ये सारे लड़के उस कॉलेज में उस टाइम तक पहुंच चुके होंगे, ये सारे लड़के दिल्ली 4 बजे तक पहुंच चुके होंगे, ये सारे लोग दे मीन्स ये सारे लोग 6 बजे तक वहां पहुंच चुके होंगे, 5 बजे तक वहां पहुंच चुके होंगे, ठीक है। इसी तरह से चुकी होंगी, ग्रुप ऑफ गर्ल्स, ग्रुप ऑफ फीमेल्स, तो उनके बारे में क्या कहेंगे, वो वहां 6 बजे तक वहां पहुंच चुकी होंगी, ये सारी लड़कियां वहां 7 बजे तक पहुंच चुकी होंगी। सो इस तरह से फीमेल हो और बहुत सारी हो तो वो चुकी होंगी। आइडेंटिफिकेशन कंप्लीट, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, राइट, जो फ्यूचर में परफेक्ट होगा, यानी फ्यूचर में जाके कंप्लीट हो जाएगा। यानी आप अभी दिल्ली यहां से चले हो, दिल्ली तो 3 घंटे बाद पहुंचोगे ना, फ्यूचर में जाके वो जस्ट कंप्लीट होगी, इसलिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसके रूल्स है, हेल्पिंग वर्ब शैल हैव, विल हैव, शैल हैव, विल हैव। हेल्पिंग वर्ब इसको इसी तरह से रखना होगा, हेल्पिंग वर्ब शैल हैव, विल हैव, हेल्पिंग वर्ब फ्यूचर परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब शैल हैव, विल हैव, फ्यूचर परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब शैल हैव, विल हैव। इसको रटना होगा। आपको हर बार मैं ये बता चुका हूं कि रटने का फायदा क्या है, क्यों रटोगे, उसका क्या लॉजिक है, उसका रीजन क्या है, उसका साइकोलॉजिकल क्या उसका बैक है उसका, राइट। सब चीज क्लियर कर चुका हूं। अब नॉर्मली बता दे रहा हूं मैं आपको। हेल्पिंग वर्ब शैल हैव, विल हैव, और
आपको रटना कैसे है? शैल हैव हेल्पिंग वर्ब आएगी, शैल हैव विल हैव, हेल्पिंग वर्ब आएगी, शैल हैव विल हैव, शैल हैव विल हैव। वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्योंकि परफेक्ट है, राइट। और प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट टेंस तीनों में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है, ये भी ध्यान रखना। और आई वी यू के आई और वी के साथ शैल हैव, लेकिन ये पुराना रूल है इसलिए लिख दिया है कि शैल हैव आता है, अदरवाइज सब विल हैव ही लगाते हैं हर चीज में। तो ही शी एनी नेम सिंगुलर विल हैव, you they plural will have, shall have, sorry, will have, he she any name singular 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 will have। ये आपको क्रैम करना होगा, रटना होगा। he she any name singular will have, 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 he। और फिर ऐसे भी करना होगा आपको, he will have, she will have, it will have, any name will have, singular will have, he will have, she will have, it will have, any name will have, singular will have। क्रैम क्यों करना है, उसका क्या फायदा है, हर पीछे जितने भी मैं आपको बता चुका हूं, हर बार रिपीट कर चुका हूं, तो शायद आपको वो चीज पक चुके होंगे, बिल्कुल पक चुके होंगे दिमाग से कि हाँ याद आ गया, पता है। तो मैंने कहा था ना स्टार्टिंग में मैं जो अच्छी तरह से करवा रहा हूं वो कर लोगे तो फ्यूचर में जो भी बताऊंगा वो परफेक्टली समझ में आएगा, मैं इशारा करूंगा आप समझ जाओगे हाँ हाँ हाँ, राइट। इसी तरह से अब मैं पूरी डिटेल में नहीं बता रहा हूं और थोड़ा सा बताते ही आप समझ जाओगे हाँ सही कह रहे हो, हाँ उसमें ये, हाँ उसमें था, मतलब 12 आपके सारे पॉइंट्स जो है अनकॉन्शियस माइंड में कैलकुलेट होके आपस में हाँ हाँ ये बात थी, ठीक है, हाँ सही कह रहे, हाँ ये सही है, ये ठीक है। इसीलिए सो he she any name singular will have, he she any name singular will have, you they plural will have, you have you will have, they will have plural will have, you have they will have plural will have। कितनी बार? 400 500 600 बार, 1000 बार एक चीज को 10 मिनट तक बोलते रहो। आपको क्रैम करना है, क्यों करना है, हर चीज का लॉजिक मैं पहले बहुत बार बता चुका हूं, राइट। सो ये सेम ही है, वही चीज मैं हर बार बोलता हूं और एक बार फिर बता देता हूं, ये सेम है। यदि पर्सनवाचक शब्द क्या वाक्य के आरंभ में आ जाए तो वाक्य हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगी, लेकिन हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार आएगी। इसको भी ऐसे रखना है, यदि पर्सनवाचक शब्द क्या वाक्य के आरंभ में आ जाए तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब से वाक्य स्टार्ट होगा, लेकिन सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब आएगी। यदि पर्सनवाचक शब्द क्या वाक्य के आरंभ में आ जाए तो हेल्पिंग वर्ब से वाक्य शुरू होगा, लेकिन हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार आएगी। यदि पर्सनवाचक शब्द क्या वाक्य के आरंभ में आ जाए तो हेल्पिंग वर्ब से वाक्य शुरू होगा, लेकिन हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार आएगी। ऐसे रखना है हजारों बार, ताकि ये रूल आपकी पूरी लाइफ के लिए कंप्लीट हो जाए, आपके अनकॉन्शियस माइंड में हमेशा के लिए सेव हो जाए। यदि पर्सनवाचक शब्द क्या, क्यों, कब, कहां, कैसे, किसने, किस लिए, किसके साथ, ये आदि वाक्य के बीच में आ जाए तो उस पर्सनवाचक शब्द की इंग्लिश सबसे पहले आएगी, उसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, लेकिन सब्जेक्ट के अनुसार। यदि पर्सनवाचक शब्द क्या, क्यों, कब, कहां, कैसे, किसने, किस लिए, किसी के साथ, किस टाइम आदि वाक्य के बीच में आ जाए तो सबसे पहले उस पर्सनवाचक शब्द की इंग्लिश आएगी, तो उसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, लेकिन सब्जेक्ट के अनुसार, राइट। अब ये जो रूल है ये सिर्फ इस WH फैमिली में ही फॉलो होता है, ये जो लास्ट वाला रूल है, रूल नंबर 7, ये इसमें ही फॉलो होता है बस, ठीक है। ओके, आइडेंटिफिकेशन कंप्लीट, रूल रेगुलेशंस बता दिए। अब ये करते हैं हम बात एग्जांपल्स की। एग्जांपल्स में वह अपनी डिग्री पूरी कर चुका होगा, आ गया, वह अपनी डिग्री पूरी कर चुका होगा। अंदाजा मारते हैं ना यार, 3 साल पहले वो कॉलेज में पढ़ रहा था, 5 साल हो गए, 5 साल पहले उसने एडमिशन लिया था फर्स्ट ईयर में, तो डिग्री पूरी कर चुका होगा ना, 3 साल में पूरी होती है, तो अपनी डिग्री पूरी कर चुका होगा। वही सेंटेंस तो लेके आए जनरल लाइफ से, जनरल लाइफ का सेंटेंस है, राइट। वह अपनी डिग्री पूरी कर चुका होगा, he will have finished his degree, he will have finished his degree, right? So he will have finished his degree, ये जनरल लाइफ से लिया हुआ सेंटेंस है, ताकि आपको पता चले कि ये जो इंग्लिश बोलते हैं तो इसी में से बोलते हैं। ये परफेक्ट होगी तो ही आपकी इंग्लिश की फ्लुएंसी परफेक्ट होगी, आपकी फ्लुएंसी में मतलब इतनी अच्छी फ्लुएंसी होगी, स्पीड इतनी अच्छी होगी, एक फॉरेनर से भी ज्यादा, एक उससे ज्यादा जो खुद एक ऐसे लाइक अमेरिका या फिर यूएस मींस यूरोपियन कंट्रीज में रहते हैं, तो उनसे भी ज्यादा फ्लुएंसी। क्यों आपने रट्टा लगाया, क्यों? क्योंकि हम टेबल और पहाड़े, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, फिर रिपीट कर देता हूं। टेबल जैसे होती है 2 एकम 2 2 दूनी 4 2 3 6 2 4 8 2 5 10 2 6 12 2 13 2 16 2 18 2 19, 1 सेकंड के 10वें हिस्से में हम इसको बोल देते हैं। 1 सेकंड के एक चीज 1 सेकंड के 10वें हिस्से में 2 एकम 2 बोल दिया, तो बिना सोचे बिना समझे बोल दिया, लेकिन हम परफेक्ट है। हमें कभी डाउट होगा, कोई कहेगा 2 दूनी 4 नहीं होता, हम कहेंगे 4 होता है, साइड में हो, ठीक है, हमें कॉन्फिडेंस, हमें पता है, राइट। इसी तरह से इसको उसी पहाड़ी की तरह क्रैम करोगे तो कोई भी आपको यूं कहेगा कि आपकी इंग्लिश गलत है, तो आप उसको बता पाओगे, नहीं है, बोल बताओ क्या गलत है, कहां पे गलत है। आप इतनी कॉन्फिडेंस के साथ खड़े होंगे, नहीं तो आप ये सोचेंगे हाँ हो सकता है गलत है क्योंकि सामने वाला तो बहुत परफेक्ट है, हो सकता है मेरे में गलती हो, मैं तो इंग्लिश मीडियम स्कूल का नहीं हूं, मुझे तो इंग्लिश अच्छी तरह से बोलनी नहीं आती, तो हो सकता है सामने वाला सही कह रहा हो। फिर आप जाओगे घर पे, डायरी उठाओगे, वो नोट्स देखोगे, पता नहीं क्या सीखा था, हाँ सही है गलत है, फिर कंफ्यूज हो गए, लेकिन ये क्रैम करोगे पहाड़ी की तरह। हाँ,
अगर ये पहाड़े की तरह क्रैम करोगे तो कोई आप में गलती निकालेगा तो कॉन्फिडेंस के साथ खड़े रहोगे, यूं कहोगे क्या क्या गलती है बताना, कहां पे है, वो कहेगा, फिर वो खुद ही ढीला हो जाएगा, वो कहेगा नहीं 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 मैं तो ऐसा मैं सोच रहा था गलत है, नहीं सोच रहा तो बताओ ना कहाँ गलत है, नहीं पता तो मैं बताता हूं कि गलत कहाँ होता है, क्यों होता है, किस लिए होता है। तो इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए, वो तब आएगा जब मैं बता रहा हूं वैसे आप करेंगे तब, अदरवाइज तो वो पॉसिबिलिटी नहीं है। आपको फिर अगर फ्लुएंसी चाहिए तो आपको 8 से 10 साल लगेंगे, राइट। कंटिन्यू आप इंग्लिश के माहौल में रहें तभी होगा, अदरवाइज आपको विदाउट माहौल आपको परफेक्ट होना है, विदाउट किसी एनवायरमेंट के, कोई एनवायरमेंट नहीं, कोई इंग्लिश नहीं बोलता, फिर भी आप कैसे परफेक्ट हो, तो ये फॉर्मूले हैं, राइट। और ये प्रूव्ड हैं, हजारों स्टूडेंट्स, मैं पहले बताऊं कि हजारों स्टूडेंटों पे मैं ये काम कर चुका हूं, उनको मैं ये देता था, नेक्स्ट डे इतनी परफेक्शन के साथ मुझे ये चीज रिटर्न कर देते, यानी परफेक्ट हो जाते थे नेक्स्ट डे, ऐसा नहीं 10 दिन में, नेक्स्ट डे। क्लियर, सो प्रूव्ड है। इसके बारे में ये डाउट पालने की जरूरत नहीं, ओ माय गॉड ये तो पता नहीं हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे, बहुत सारा लिखा, कुछ नहीं है। पैटर्न में पहले बता चुका हूं, सारे वीडियो पहले देख चुके, उसमें यही चीज है कि ये पैटर्न है और सिंपल है। ओके, आइडेंटिफिकेशन क्लियर, और ये रूल क्लियर, और ये एग्जाम्पल, और ये एग्जाम्पल क्यों रखने हैं, ये रखने हैं ऐसे, like he will have finished his degree, he will not have finished his degree, will he have finished his degree, will he not have finished his degree, why when will he have finished his degree, when will he not have finished his degree, which degree will he have finished, which degree will he not have finished, ऐसे रखना है इसको। एक ही सेंटेंस को, एक सेंटेंस आप सोच रहे हो कि 4 ये 2 6 2 8 सेंटेंस, 8 सेंटेंस नहीं है, एक ही सेंटेंस है, एक सेंटेंस के बहुत सारे पार्ट बना रखे, सेंटेंस एक ही है। क्लियर, एक सेंटेंस को 10 मिनट तक क्यों बोलना है, ताकि ये सेंटेंस बोलने से आपके ये जो रूल रेगुलेशंस है आपकी जबान पे फॉर्मेट सेट हो जाएं, अपने आप विल, हैव, नॉट, ये वो सब एकदम सेट हो जाएं। आप कभी भी स्पीड के साथ इंग्लिश बोलेंगे तो कभी भी ये आगे पीछे ना हो, आपको ये ना देखना पड़े वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ये प्लस वो सब टेंशन ना रहे, ठीक है। ये आपकी जबान पे सेट करने के लिए ही ये एग्जाम्पल है, ये रूल्स सेट हो जाए, सेट हो गए एक बार फिर हमेशा के लिए सेट हो जाएंगे, पूरी लाइफ के लिए सेट हो जाएंगे। अदरवाइज आप यही सोचते रहो कि मुझे परफेक्ट होना है, परफेक्ट होना है, परफेक्ट होना, नहीं हो पाओगे, हो गए तो 10 साल लगेंगे, और इसमें 4 से 5-6 महीनों में परफेक्ट ही हो जाओगे। 4 से मैक्सिमम 5 लगा लो, मेहनत ज्यादा करते हो तो 4 लगा लो, नहीं करते हो तो 5 से 6 लगा लो, इतने ही मैक्सिमम मैक्स है 5 मंथ्स, राइट। ओके, ही विल हैव फिनिश्ड हिज डिग्री, सो बताया कैसे, he will have finished his degree, will ऐसे बोलना है एक के साथ दूसरा, he will have finished his degree, will not have finished his degree, will he have finished his degree, will he not have finished his degree, when will he have finished his degree, when will he not have finished his degree, which degree will he have finished, which degree will he not have finished, ऐसे फिर दोबारा फिर ऊपर से शुरू हो जाओ, फिर दोबारा ऊपर से शुरू हो जाओ, इस तरह 10 मिनट तक यही बोलते रहो, फॉर्मेट जवाब पे सेट हो जाएंगे, फ्लुएंसी बन जाएगी उसी दिन। ओके, आपको नेक्स्ट 10-15 दिन की वेट करनी उसी दिन। ओके, अब कोई दूसरा सेंटेंस ले लो, ही की जगह आई लगा दो, आई विल हैव फिनिश्ड माय डिग्री, आई विल हैव फिनिश्ड माय डिग्री बोल दो, राइट। और जैसे आइडेंटिफिकेशन के बारे में बता रहा था कि आइडेंटिफिकेशन किसी सेंटेंस में से हटा देंगे तो सेंटेंस ही नहीं बनेगा। आइडेंटिफिकेशन की इतनी पावर होती है, दिखाता हूं। वह अपनी डिग्री पूरी कर चुका होगा, मैंने हाइड कर दिया, वह अपनी डिग्री पूरी कर, क्या बना, कोई सेंस ही नहीं बना, सेंस नहीं बना, सेंटेंस नहीं बना। वह अपनी डिग्री पूरी नहीं कर, मैंने चुका हो को हाइड कर दिया तो क्या बना, सेंस ही नहीं बना। मैंने ये चुका हो आइडेंटिफिकेशन हाइड कर दी, देख लो, क्या वह अपनी डिग्री पूरी कर, क्या वह अपनी डिग्री पूरी कर, कोई सेंटेंस बना, नहीं बना। ये देखो, क्या वह अपनी डिग्री पूरी नहीं कर चुका होगा को मैंने हाइड कर दिया, ये भी सेंटेंस। तो हाइड जहां पे भी हाइड करते जाओगे वो आइडेंटिफिकेशन को हटा देंगे, तो आइडेंटिफिकेशन हटाने की वजह से क्या होगा कि आइडेंटिफिकेशन हटाने से सेंटेंस ही नहीं बनेगा, सेंटेंस नहीं बनेगा, कोई सेंस नहीं बनेगी। तो सेंटेंस होने के लिए ये आइडेंटिफिकेशन बहुत जरूरी है। सो आइडेंटिफिकेशन होना सेंटेंस में बहुत जरूरी है, और आइडेंटिफिकेशन की पावर इतनी ज्यादा होती है। ये आप रिपीट करते रहो, बार बार बोलते रहो, एक ही चीज को 10 मिनट तक, 10 से 15 मिनट तक बोलते रहो, फिर दूसरा सेंटेंस लो उसी को भी 10-15 मिनट तक बोलते रहो, तीसरा सेंटेंस लो उसको भी 10-15 मिनट तक बोलते रहो, चौथा सेंटेंस, हार्डली मुश्किल से आप 5 ही सेंटेंस लेंगे, 5 सेंटेंस ही सारे आप बोलते रहेंगे और फिर आप परफेक्ट हो जाएंगे उसी दिन, ठीक है। नेक्स्ट डे की वेट करने की जरूरत नहीं है। तो आइडेंटिफिकेशन मैंने कंप्लीट करवा दी और ये बता दिया कि आइडेंटिफिकेशन को अगर हाइड कर लेंगे
तो वहां कोई सेंस नहीं बनेगा, वहां सेंस बनना ही बंद हो जाएगा और सेंस होगा ही नहीं। सेंस नहीं होगा तो सेंटेंस नहीं होगा, क्योंकि सेंटेंस का ये है कि सेंस हो तो ही सेंटेंस बनता है, अदरवाइज नहीं बनता। तो एक्सप्लेनेशन में दे चुका हूं कि आइडेंटिफिकेशन की यहाँ पे स्ट्रेंथ कितनी है, कितनी स्ट्रेंथ है। अगर आइडेंटिफिकेशन हटा दे तो सेंटेंस नहीं बनेगा। ये रूल्स है, रूल्स के बारे में मैं बता चुका हूं कि रूल्स जो है ये इसके अकॉर्डिंग ही होते हैं और ये हर बार यही चीज बार बार आएगी। ओके, सो ये जो चीज है हर बार रिपीट होती रहेगी। ये जो दो रूल्स हैं हर बार हर टेंस में रिपीट होंगे, तो इनको एक बार कर लोगे और बार बार उसको रिपीट करना है, ऐसा नहीं कि छोड़ दोगे तो आप भूल जाओगे। सो यहां देखिए, यदि पर्सनवाचक शब्द क्या वाक्य के आरंभ में आ जाए तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा। हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो गया विल। विल हेल्पिंग वर्ब किसकी है? सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब आएगी, तो ही के अनुसार विल आएगी। ये जो है ये जो है आपका 6 नंबर का रूल, ये इन दोनों पे लागू होता है। इन दोनों पे नहीं, सिर्फ इन दोनों पे, राइट। और ये जो है ये डब्ल्यूएच फैमिली का, डब्ल्यूएच फैमिली जहां से शुरू होती है और आगे भी 4-5 जोड़े बनेंगे, उसमें ये वाला रूल लागू होता है कि बीच में आ जाए। वह अपनी डिग्री कब पूरी कर चुका होगा? कब बीच में आ गया। और बीच में आने का मतलब ये नहीं होता कि 2-3 इधर और 3 उधर छोड़ के बिल्कुल बीच में आए। बीच में आने का मतलब ये वाला और लास्ट वाला उसके बीच में कहीं पे भी आ जाए, राइट। ये मत गिनने लग जाना कि 3 इधर छोड़ो 3 उधर छोड़ो, बिल्कुल बीच में आ रहा है। नो, कहीं पे भी आ सकता है, लेकिन इसके और इसके बिल्कुल बीच में। लेकिन इसको कोई स्टाइलिश हिंदी में बोले तो थोड़ा डिफरेंस करता है। वह अपनी डिग्री कब पूरी कर चुका होगा। और कोई ऐसे भी बोलता है कब को, इस कब को स्टार्टिंग में भी लगा देगा आपको कंफ्यूज करने के लिए। बोलेगा कब वह अपनी डिग्री पूरी कर चुका होगा, कब वह अपनी डिग्री पूरी कर चुका होगा। लेकिन हमें पता है शुद्ध हिंदी में बोलेंगे तो ऐसे बोलेंगे, उसने कब स्टार्टिंग में लगा दिया, यानी थोड़ी सी गलत हिंदी बोल दी, तो अपने आप उसको समझ जाना है, उसको कब को बीच में रख देना है। आपको इस तरह से समझना है ये वाला सेंटेंस, वह अपनी डिग्री कब पूरी कर चुका होगा। ये सेंटेंस ऐसे है। अगर कोई बोले कब वह अपनी डिग्री पूरी कर चुका होगा, उसने कब स्टार्टिंग में लगा दिया, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ओ माय गॉड इसने तो कब स्टार्टिंग में लगा दिया, अब इसका रूल क्या है पता नहीं। रूल ये है, उसने हिंदी घुमा फिरा के बोल दी। हिंदी को, एक ही सेंटेंस को हम 4-5 तरह से बोल देते ना, तो वो उसने हिंदी घुमा के फिरा के बोल दी। और सही फॉर्मेट में बोलोगे तो ये कब बीच में अपने आप आ जाएगा। तो उस फॉर्मेट को ठीक कर लो। किसी ने कब स्टार्टिंग में बोल दिया, उसको फॉर्मेट को बीच में ले आओ, कब को बीच में ले आओ और कह दो कि ये फॉर्मेट सही है, आपने बोला वो है, बोलने में चलता है, लेकिन इसको करेंगे तो ये और इसका इंग्लिश ये आएगी। क्लियर? तो कंफ्यूज, कभी भी कंफ्यूज, हाँ कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। और कंप्लीट हो चुका है ये आइडेंटिफिकेशन, ये रूल रेगुलेशन, और ये आपकी हो गई एग्जाम्पल्स। सो ही विल हैव फिनिश्ड हिज डिग्री। ये नॉर्मली फिर थोड़ा सा एकदम एक्सप्लेन कर देता हूं मैं कि ही विल हैव फिनिश्ड हिज डिग्री, कि 4 साल पहले वो कॉलेज में था, तो ये कहेंगे ना 4 साल पहले वो कॉलेज में था, अब तक तो वो अपनी डिग्री पूरी कर चुका होगा। तो कौन सा आएगा ये सेंटेंस? ही विल हैव फिनिश्ड हिज डिग्री, राइट। ही विल हैव फिनिश्ड हिज डिग्री। सो इसी तरह से ही विल नॉट हैव फिनिश्ड हिज डिग्री। अगर हम सोचे कि हम गलत हैं, अब उसको 3 साल ही नहीं हुए, 2 ही साल हुए हैं, तो डिग्री फिनिश नहीं होगी, डिग्री में 3 साल लगते हैं, अगर ऐसी कोई बात है तो कहेंगे नो ही विल नॉट हैव फिनिश्ड हिज डिग्री। सो व्हिच डिग्री विल ही हैव फिनिश्ड। अब इसका क्या सेंस बन रहा है, वह अपनी डिग्री कौन सी, अब मैंने क्या किया है, वह अपनी कौन सी डिग्री पूरी कर चुका होगा। विच डिग्री विल ही हैव फिनिश्ड, ये कौन सी, अपनी को हटा दो, वैसे ही नॉर्मली लिख दिया है, लेकिन इसका सेंस है वह अपनी कौन सी डिग्री पूरी कर चुका होगा। कौन सी डिग्री, वो तो डिग्री में, वो कोई डिग्री में एडमिशन ले ही नहीं रखा था, कौन सी डिग्री पूरी करेगा। सो आप कहेंगे विच डिग्री विल ही हैव फिनिश्ड, कौन सी डिग्री पूरी कर चुका होगा भाई, वो ऐसे बोलेंगे ना अपने देसी अंदाज में। सो विच डिग्री विल ही हैव फिनिश्ड, which degree will he have finished, which degree will he have finished, right, which degree will he not have finished। so इस तरह से कोई भी सेंटेंसेस बोलेंगे, यही सेंटेंसेस आएंगे, आपको बार बार इसको रिपीट करना है। क्यों रिपीट करना है वो मैं क्लियर कर चुका हूं। सो आइडेंटिफिकेशन कंप्लीट और रूल्स कंप्लीट, और ये कैसे प्रिपेयर करना है वो बता दिया है, क्यों करना है, इसके पीछे एक साइकोलॉजिकल रीजन क्या है, एक लॉजिक क्या है क्रैम करने का। ये क्रैम करोगे तो कभी घर पे जाके डायरी निकाल के नहीं देखना पड़ेगा कि कौन सा रूल है, कौन सा गलत है, क्या मैं सही हूं, क्या मैं गलत हूं। ये कंफ्यूजन आपके माइंड में सारी जिंदगी के लिए चली जाएगी, कभी भी टेंशन नहीं होगी, कभी भी डिस्टर्बेंस नहीं होगी, कोई आपकी इंसल्ट नहीं कर पाएगा, कोई ये नहीं कह पाएगा आप गलत बोल रहे हो ग्रामर कि आपकी यहाँ जो ग्रामर की मिस्टेक है, आपको ग्रामर नहीं पता, आपको ये नहीं पता, वो नहीं पता। क्यों? आपने रट रखी हैं, ये रट रखी हैं, तो क्रैमिंग लाइक टेबल्स की तरह है, 2 2 4 2 3 6, लाइक ये ऐसे नहीं भूलते, तो ये भी नहीं भूल पाओगे। कंप्लीट। सो
सब कुछ मैं बता चुका हूं, एग्जाम्पल भी और एक्सप्लेन भी कर चुका हूं, सेंटेंसेस, आइडेंटिफिकेशन, सब कुछ क्लियर हो गया। अब इससे नेक्स्ट आएगा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, राइट। सो आपके टेंसेस सारे कंप्लीट हो चुके हैं, ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। इससे अगला आएगा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। सो बिल्कुल ऐसा होना चाहिए ना, कोई चीज हम सीखते हैं तो उसको सिखाने, ओ ये बताना भूल गया मैं आई एम नॉट अ टीचर, आई एम नॉट अ ट्यूटर, आई एम अ ट्रेनर, राइट। सो मुझे पता है कि ये कैसे आपके माइंड में डालने हैं, कैसे परफेक्टली उसको हमेशा के लिए सेव करने हैं, और कैसे आप उसमें परफेक्टली परफॉर्म कर पाओगे। और जैसे मैंने बताया हजारों स्टूडेंट्स थे, सॉरी हजारों स्टूडेंट्स हैं जिनको मैं परफेक्ट बना चुका था, काफी टाइम पहले की बात है, अभी तो मैं नहीं। सो ये जो सारे सेंटेंसेस हैं उनको देता था, फर्स्ट डे और सेकंड डे वो परफेक्ट होके आते थे। इसके ये मैं कहता था, उनको कहता था कि 25 सेंटेंसेस उनको बनाने हैं। 25 सेंटेंसेस मतलब ये कितने सेंटेंस, आप सोचोगे 4 2 6 2 8 सेंटेंस नहीं, एक सेंटेंस है। और अभी तो बॉक्स इसके डब्ल्यूएच फैमिली का और भी बनेंगे, जहां तक सेंस आती रहेगी ये बनते रहेंगे। ओके, सो कंप्लीट। सो इसके एक अराउंड 25 सेंटेंसेस बनाओ, नेक्स्ट डे परफेक्ट हो जाओ नेक्स्ट डे। और उसकी प्रैक्टिस करनी है, क्रैमिंग करनी है वो स्पोकन इंग्लिश के लिए। इस स्पोकन इंग्लिश के लिए आपको परफेक्ट बनना है बिल्कुल। तो ये आपको क्रैम करने होंगे, कैसे करने होंगे क्लियर। और नेक्स्ट टाइम कभी भी कोई चीज रहेगी तो मैं फिर उसकी एक्सप्लेनेशन दे दूंगा, आप मुझे बता सकते हैं कि ये चीज कैसे, अगर कोई डाउट रह गया तो वो चीज मैं नेक्स्ट टाइम कंप्लीट करता जाऊंगा। ओके, कंप्लीट।